क्या आपके बाल भी तेज़ी से गिर रहे हैं? आपको हेयर फॉलिंग की प्रॉब्लम है? आगे सर्दियां आ रही हैं तो बदलते मौसम के साथ हमारे बालों में से मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, जिससे हमारे बालों में ड्राइनेस आ जाती है। मॉइस्चर ख़त्म होने की वजह से हमारे बाल इतने ड्राई खुश्क हो जाते हैं कि ये बिल्कुल बेजान रूखे सूखे नज़र आते हैं। और इन सब की वजह से हमारे बालों में डैंड्रफ भी आ जाती है और हमारे बालों की ग्रोथ रुक जाती है। आपकी इन सब हेयर प्रॉब्लम्स का सलूशन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एक ऐसा मैजिकल हेयर टॉनिक बनाना बताऊंगी जो आप किचन में मौजूद सिर्फ 3 चीज़ों से बनाएंगे। बहुत ज़्यादा सिंपल और इजी है और सबसे बड़ी बात ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। कम पैसों में आप इस हेयर टॉनिक को घर पर बना लेंगे और अब आपको मार्केट से महंगे महंगे हेयर टॉनिक लाकर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो आप हेयर टॉनिक बनाएंगे इसके रिजल्ट आपको मार्केट वाले हेयर टॉनिक से भी ज़्यादा बेहतर मिलेंगे। आप जस्ट इस होममेड हेयर टॉनिक को 3 से 4 दफ़ा अपने बालों पर लगाएंगे तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट नज़र आएंगे। आपके बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे और आपके बालों में से डैंड्रफ और ड्राइनेस खत्म हो जाएगी। हर एज के लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे छोटे हैं या बड़े, क्योंकि ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलकर बनता है, तो इसलिए इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं हैं। तो चले इस मैजिकल हेयर टॉनिक को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे और खैरियत से होंगे। इस मैजिकल हेयर टॉनिक को बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो आपके किचन में मौजूद है मेथी दाना। आपने जस्ट 1 टेबल स्पून मेथी दाना लेना है। आपने क्वांटिटी अपने बालों की लेंथ के हिसाब से लेनी है। मेथी दाना हमारे बालों के लिए नेचुरल कंडीशनर के तौर पर वर्क करता है, हमारे बालों में जान लेकर आता है। हमारे बाल अगर गिर रहे हैं, इसके इस्तेमाल से हमारे बाल गिरना बंद हो जाएंगे, इसलिए हम इस हेयर टॉनिक में मेथी दाने को इस्तेमाल करेंगे। मेथी दाना हमारे स्कैल्प की हेल्थ को बेहतर करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से हमारी हेयर ग्रोथ को बूस्ट मिलता है। हमारे बालों में से ड्राइनेस और डैंड्रफ खत्म होती है और हमारे बालों में जान आती है। अब आप एक पैन ले लें और इसके अंदर आप 1 गिलास पानी डाल लें और फिर इसके अंदर आपने इस मैजिकल हेयर टॉनिक का मोस्ट पावरफुल इंग्रेडिएंट मेथी दाना 1 चम्मच भरकर डालना है। अब आपने नेक्स्ट चीज़ जो इसके अंदर डालनी है वो भी हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। आपने इसके अंदर फ्रेश एलोवेरा जेल डालनी है। अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप मार्केट वाली भी ऐड कर सकते हैं, मगर आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे अगर आप फ्रेश एलोवेरा जेल डालेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको किस तरह डालना है। सबसे पहले आपने एलोवेरा जेल को अच्छे से वॉश कर लेना है और फिर आपने साइड से इसको कट करना है नाइफ की हेल्प से और फिर आप इसके छोटे छोटे से पीस कर लें। अगर आपके बाल भी ड्राइनेस की वजह से टूटते हैं, जब आप कॉम्ब करते हैं, ब्रश करते हैं और आपके बाल बहुत तेज़ी से टूटना शुरू हो जाते हैं क्योंकि आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, उनमें से मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, इसके लिए ये एलोवेरा जेल बेस्ट है। यह आपके बालों की मॉइस्चर को रिस्टोर करेगा, आपके बालों को हाइड्रेट करेगा, जिससे आपके बाल नरम और मुलायम होंगे। ये भी आपके बालों की स्कैल्प हेल्थ को बेहतर करता है। अगर आपके बालों की स्कैल्प हेल्थ बेहतर नहीं है तो आपको ये सब प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। इस हेयर टॉनिक को बनाने के लिए हम एलोवेरा जेल को इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि इसके पूरे लीफ को हम इस्तेमाल करेंगे। आपने एलोवेरा जेल को इस तरह छोटे छोटे पीस कर कर इस हेयर टॉनिक में डालना है। इसके अंदर मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ तो मौजूद होती हैं, इसके अलावा इसके अंदर ऐसे एंजाइम्स और विटामिन मौजूद होते हैं जो हमारे बालों को स्ट्रेंथ देते हैं, हमारे डैमेज हेयर्स को रिपेयर करते हैं और हमारे बालों की स्कैल्प को बेहतर करने के साथ हमारे बालों में शाइन लेकर आते हैं। और इस पैन को आप लो फ्लेम पे रख दें। आपने फ्लेम बिल्कुल हल्की रखनी है और लो फ्लेम पे आपने मेथी दाने को पकाना है ताकि अच्छे से इसका असर इस पानी में आ जाए। थोड़ी देर बाद जब ये पकना शुरू हो जाएगा तो आप देखेंगे कि मेथी दाने सारे ऊपर आ जाएंगे। जो सारे मेथी दाने नीचे पैंदे में थे वो सारे ऊपर आ जाएंगे। इस पॉइंट पे आपने इसके अंदर एलोवेरा जेल को ऐड करना है। जो आपने पीस करके रखे थे वो सारे आपने इसके अंदर डाल देने हैं और इन दोनों को आपने लो फ्लेम पे अच्छे से पकाना है ताकि दोनों की पोटेंसी गुडनेस पानी में शामिल हो जाए और आपका एक पावरफुल हेयर टॉनिक रेडी हो, जिसके इस्तेमाल से आपके बालों में जान भी आएगी, आपके बाल नरम और मुलायम होंगे और आपके बालों में से ड्राइनेस खत्म होगी। आपको अपने बालों में कॉम्ब और ब्रश करना जो मुश्किल लगता था, इस हेयर टॉनिक के इस्तेमाल के बाद आपके बाल इतने नरम और मुलायम हो जाएंगे कि आपको अपने बालों में कॉम्ब करना आसान लगेगा, आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। इस हेयर टॉनिक का कलर चेक करें, कितना खूबसूरत ग्रीन सा कलर है। यहाँ पर ये रेडी है, मगर मैं इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करूँगी ताकि इसमें और गुडनेस शामिल हो जाए। मैं इसमें क्लोव्स ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून, क्योंकि मेरी बेटी के बाल बहुत ज़्यादा कर्ली और फ्रीजी हैं और बालों की ग्रोथ भी नहीं अच्छी, तो इसीलिए मैं इस हेयर टॉनिक को और पावरफुल बनाने के लिए इसमें क्लोव्स भी ऐड करती हूँ।
जिस तरह पहली दो चीज़ें मेथी दाना और एलोवेरा जेल आपकी स्कैल्प हेल्थ को बेहतर करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं, बिल्कुल इसी तरह लौंग भी आपकी स्कैल्प हेल्थ को बेहतर करते हैं। जितनी अच्छी आपकी स्कैल्प हेल्थ होगी, आपके बालों की हेल्थ भी उतनी अच्छी होगी। तो बालों में शाइन लाने के लिए, ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए आप भी लौंग को ऐड करें और इन तीनों चीज़ों को आपने लो फ्लेम पे पकाना है। 5 से 10 मिनट पकाएं। जब 1 कप पानी हाफ कप रह जाए तो आपने फ्लेम ऑफ कर देना है और जब ये ठंडा हो जाए तो फिर आप इसको स्टेन कर लें, अच्छे से स्टेन कर लें ताकि सब चीज़ों का असर इस पानी में शामिल हो जाए। ये आपका हेयर टॉनिक रेडी है। इसको इस्तेमाल करने के 2 तरीके मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। आप इसको बनाकर इजीली फ्रिज में रख सकते हैं, 20 डेज़ के लिए ये ख़राब नहीं होगा। इस हेयर टॉनिक को इस्तेमाल करने का पहला तरीका तो ये है कि आप इसको किसी भी स्प्रे बोतल में डाल लें। अगर आपके पास स्प्रे बोतल नहीं है तो आप कॉटन की हेल्प से भी इसको अपनी बालों की जड़ों में अप्लाई कर सकते हैं। जब भी आप नहाने लगें तो नहाने से एटलीस्ट 2 से 3 घंटे पहले आपने इस हेयर टॉनिक को अच्छे से अपने बालों की जड़ों में लगाना है और फिर 2 से 3 घंटे बाद आप अपने बालों को वॉश कर लें। इस तरीके से जब आप हेयर टॉनिक को इस्तेमाल करेंगे तो विद इन 1 मंथ आप अपने बालों की ग्रोथ में नुमाया फ़र्क देखेंगे। और इस हेयर टॉनिक को इस्तेमाल करने का दूसरा तरीका ये है कि जब भी आप अपने बालों को वॉश करते हैं तो जो भी शैम्पू आप इस्तेमाल करें उसमें आपने इस हेयर टॉनिक को ऐड कर लेना है। थोड़ी सी क्वांटिटी आपने हेयर टॉनिक की लेकर इसके अंदर आपने शैम्पू जितना आप एक वक्त में इस्तेमाल करते हैं अपने बालों को धोने के लिए वो आपने इसके अंदर ऐड कर लेना है। फिर आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो इस तरह आपका केमिकल वाला शैम्पू हर्बल शैम्पू में चेंज हो जाएगा। इसके केमिकल इफेक्ट्स भी कम हो जाएंगे और इससे आपकी बालों की ग्रोथ और बेहतर होगी। तो इस हेयर टॉनिक को इस्तेमाल करने का बेस्ट वे यही है कि आप इस हेयर टॉनिक को नहाने से पहले अपने बालों की जड़ों पे अच्छे से लगा लें और 2 से 3 घंटे बाद जब आप अपने बालों को वॉश करें तो तब भी आप शैम्पू में इस हेयर टॉनिक को मिक्स कर कर अप्लाई करें तो आपको इसके रिजल्ट डबल मिलेंगे। आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी होगी, आपके बालों में शाइन भी आएगी और अगर दूसरी भी हेयर प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं इस हेयर टॉनिक के इस्तेमाल से वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। आई होप आपको ये होममेड हेयर टॉनिक की रेमेडी अच्छी लगेगी और जब आप इसको बनाकर लगाएं तो कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि आपको इस रेमेडी से कैसे रिजल्ट मिले। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।